हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 68 बीपीएससी के प्रीलिम्स में पैटर्न में बदलाव आ रहा है, ये हम सबको पता है। लेकिन हम अपने तैयारी को उसी डायरेक्शन में बीपीएससी के हिसाब से कैसे ले चले, देखो हमें बिल्कुल नहीं पता है पेपर कैसा आने वाला है। और लेकिन ये तो पक्का पता है कि जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन बोला जा रहा है जिसमें निगेटिव मार्किंग होगा, और जिस जो स्टार क्वेश्चन होंगे जिसके 2 मार्क्स होंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन है कि 150 क्वेश्चन तो होंगे ही अभी 68 में भी। लेकिन ऐसा प्लान है, जैसे इंटरव्यू दिए दिए थे अतुल प्रसाद जी, 50 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स का। और ये स्टार क्वेश्चन होंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो ये मान के चलो, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से टफ होंगे। टफ होंगे। टफ क्वेश्चन में हमेशा आपका साथ फैक्ट के अलावे आपका साथ देता है कॉन्सेप्ट। जैसे इस बार में भी साइंस के कई क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल थे, चाहे बॉइलिंग पॉइंट वाला देखो। मतलब कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल रटा रटाया नहीं होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेम इसी तरह इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आए जो आपसे सॉल्व तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक रहे। तो हमें पहले से ही प्लान बना के चलना है कि हमें बेसिक तो कर ही रहे हैं, बेसिक सबसे पहले, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपका है इधर बेसिक वाला। आप सीधा सिर्फ 50 क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते, आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए इस 100 क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि ये आपका बेसिक है। ये भी तभी समझ में आएगा जब ये आपका सही रहेगा। क्लियर? तो हमारा टारगेट है 8 जन का, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। चलिए, टारगेट है 8 जन का। अभी 70 और डेज बचे, 70 के आसपास दिन बचे हैं। ठीक है। उसके अलावा और इस बारी कंपटीशन और ज़्यादा टफ इसलिए रहेगा क्योंकि सीटें कम हैं, और सीटें कम है। और जो लोग जो बीपीएससी वालों के लिए और टक्कर कब आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, तो यूपीएससी वाले या जो और भी पीसीएस देते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है, तो वो एज ले जाएंगे। तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करना है। जैसे हम मान लो 67th बीपीएससी की बात करते जो अभी हुआ है, तो उसके हिसाब से बात करें, मोर और लेस करंट अफेयर्स के टोटल क्वेश्चन आए थे 35 मान लेते हैं, देखो। और मैथ्स के 10 और बिहार स्पेशल के 20, टोटल ये क्वेश्चन हो गए 65। ये मैं आप इसको 60 to 70 मान सकते हो। ये मैं ओवरऑल कर रहा हूँ, मैं एक एक करके गिन के नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ट्रेंड रहता है। बचे टोटल रिमेनिंग क्वेश्चन बचे 85 क्वेश्चन बचे। लूसेंट क्राउन से हो जाने वाला क्वेश्चन था 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते, इस 85 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। बाकी क्वेश्चन के लिए और कुछ कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। देखो जो 67th में जो लीक हुआ था पेपर, किसी कारण बस वो लीक हुआ था और उसके बाद कैंसिल हो गया। तो उसमें तो जो मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। मैं आपको इवन स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था कि सिंपल क्राउन से 25 में से 24 क्वेश्चन हो रहा था। तो किसी एक क्वेश्चन के लिए आप 300-400 पेज एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे, ये मतलब ये कोई लॉजिक नहीं बनता। ठीक है। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो स्पेक्ट्रम का हमें कम से कम 1857 से लेके 1947 तक कवर करना है। ये वाला तो कवर करना ही है। और वैसे भी मैं क्राउन से भी या लुसेंट से भी कवर करा रहा था बाकी चैप्टर, जैसे प्रेस, एजुकेशन। तो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट करा ही दे रहा था, जो मैंने स्पेक्ट्रम के नोट्स से बनाए हुए हैं, खुद अपने नोट्स। तो ये मैं करा ही दे रहा था। उसके अलावा इन्वायरमेंट पे हमें फोकस करना है थोड़ा अलग से, क्योंकि क्राउन लूसेंट में नहीं दे रखा है। उसके अलावा साइंस पे हमें फोकस करना है। साइंस देखो, क्वेश्चन टफ करेगा तो साइंस वाले क्वेश्चन को टफ करेगा, साइंस वाले क्वेश्चन में टफ करना आसान है। और जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी टफ कैसे करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, 2-3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे। करंट अफेयर्स को भी टफ करना आसान, मतलब टफ कर सकते हैं, 2-3 स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दे देंगे। जैसे किसी पहले कोई स्कीम पूछ देता था, बस मिनिस्ट्री पूछता था, लेकिन अब स्कीम का ऑब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट में दे दिया जा सकता है, बजट दे दिया जा सकता है, उससे रिलेटेड मतलब बजट एलोकेशन दे दिया जा सकता है। तो करेंट अफेयर्स में बहुत चांस है आपको टफ करने का, साइंस में टफ करने का चांस है। ठीक है ना? टफ इन द सेंस हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछना आसानी से पूछ सकते हैं, वो इंक्लूड कर सकते हैं। वन वर्ड आपको
बाकी सब्जेक्ट में मिल सकता है। हिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन वो आपको वन वर्ड मिलेगा, एंशिएंट में मिल सकता है, मिडाइवल में मिल सकता है वन वर्ड वाला। लेकिन टफनेस मेरे हिसाब से वन वर्ड वाले को टफनेस के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, या तो आता है या तो नहीं आता है। टफनेस के मेरे हिसाब से जो टफनेस जो स्टार क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि स्टेटमेंट बढ़ाएंगे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है ना। और मे बी मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन 3 4 2 3 क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन हो सकता है अगर टफ थोड़ा मैथ्स दे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कम है, ठीक है ना। मैथ्स वाले की आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, साइंस में टफ कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में टफ कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स वाला पूछेंगे तो करंट अफेयर्स को टफ करना आसान है, मतलब पूछ सकते हैं आसानी से, वो क्वेश्चन फ्रेम करना आसान है। साइंस में, तो साइंस में अगर आपको टफ करेगा ना तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। तो 9th एंड 10th NCERT इवन मैं करा रहा था तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेज रहा था कि कैसे एक एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दो दो, ठीक है ना। ज्योग्राफी का भी आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका इंडियन वाला ज्योग्राफी अच्छा है ना, तो 11th NCERT का दोनों किताब अच्छा है। तो यानी यहाँ से आपको फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी ये एक बार आपका अच्छा हो गया ना, तो उसके बाद आप बिहार ज्योग्राफी को अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट का ठीक है, लोकेशन भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पता है, तो बिहार का लोकेशन बस उसको जूम करना है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हो। तो इन एक्स्ट्रा चीज़ को हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावे भी देखो कई बार लोग एक एक दो दो नंबर से मिस करते, तो नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है, बस उनको प्रैक्टिस की कमी थी। कुछ क्वेश्चन उनके एक दो क्वेश्चन इधर उधर के सही हो जाते जो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हमें कहाँ से करना है, घटना चक्र से करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो BPSC के घटना चक्र में ये ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन जो लोग थोड़ा सा आलसी है, जो सिर्फ चाहते हैं BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, तो ये अलग से कर लेना आप लोग। घटना चक्र आप छोड़ सकते हो। देखो घटना चक्र की थ्योरी आपको करनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी थ्योरी क्वेश्चन में ही कवर हो जाते हैं, और नहीं तो आपको किसी बेसिक बुक से कवर हो जाए, क्राउन लूसेंट से। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि पहले एक बेसिक बुक कवर कर लो, क्राउन या लूसेंट पूरा कवर कर लो कम से कम, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बेसिक बुक आपका कवर कर लो, इससे आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिसमेंट आएगी कि यार एक बार तो मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। क्वेश्चन 50 60 उससे बने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक बार फीलिंग आ जाए कि यार मेरा सिलेबस कवर है, कि मुझे अब ये फीलिंग नहीं आए कि ये पार्ट नहीं कवर है, ये पार्ट नहीं कवर है, लेकिन एक पूरा फीलिंग आए कि एक बार कवर। तो मैं बोलता हूँ कि एक बार पहले बेसिक बुक आपको कवर कर लो शुरुआत में, ठीक है ना। देखो दिक्कत क्या हो जाएगा कि ये अगर आपका कवर नहीं रहेगा, तो आप मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, आपने शुरू किया मॉडर्न हिस्ट्री से आपने लूसेंट भी कर लिया, स्पेक्ट्रम भी कर लिया, ये नोट्स भी कर लिया, एक ये नोट्स भी कर लिया, कोचिंग। तो आपको स्पेक्ट्रम के बाद जो भी एक्स्ट्रा करे वो तो आपको रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि जितने भी नोट्स बन रहे हैं वो स्पेक्ट्रम से ही बन रहे हैं, क्राउन से ही बन रहे हैं, ठीक है ये बात। और एक और चीज़, मैं आपको क्राउन करा चुका हूँ, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, लोग सिर्फ PDF बोल रहे हैं। देखो एक चीज़, मैं PDF के बहुत ज़्यादा सपोर्टर नहीं हूँ, क्यों मैं बताता हूँ, और PDF कहाँ ज़रूरी होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। देखो आपने मान लो मैं क्राउन करा रहा हूँ, क्राउन में मैं भले ही पिक्चर का यूज करा रहा हूँ, पिक्चर का यूज अलग से कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अलग से कर रहा हूँ, लेकिन है तो क्राउन ही पे ना एक दो पॉइंट ऐड कर दे रहे हैं या 10% ऐड, वो आप बुक में ही लिख लो। अब देखो सेम आप क्राउन अलग से करोगे, फिर मैं वही PDF में दूंगा, वही सेम PDF में दूंगा, मतलब अपने नोट्स में बना के। आपको ये नहीं लगे कि यार 2 बुक मुझे करना है, आपको दोनों कर लोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, दोनों रिपीट हो रहा है, सेम मटेरियल 2 बार कर रहे हो, क्योंकि आपको ये तो करोगे ही करोगे, ये भी करोगे। इसीलिए क्राउन वाले कोर्स का PDF देना बेवकूफ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। क्राउन आप बुक में ही लिख लो, A4 साइज में जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ बस वो लिख लो। जैसे मैंने अभी अभी एजुकेशन पॉलिसी पे कराया कि ब्रिटिश एरा में एजुकेशन पॉलिसी प्री के हिसाब से कराया, लेकिन उसमें भी मैं कई एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जो क्राउन में लूसेंट में नहीं दिया है, तो आप बस उतना लिख लो ना। अब उतना तो लिख ही सकते हो ना, लिखना पड़ेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि इतना कंपटीशन है, जो लिखेगा वो तो आगे जाएगा ही ना, ठीक है ना। इसलिए पीडीएफ अब मान लो, अब PDF की ज़रूरत मुझे कहाँ कहाँ होती है मैं बताऊँगा। मैं स्पेक्ट्रम कराऊँगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम आपको उतना टाइम नहीं है कि 1857 से 1947 तक 300 पेज पर हो। तो इसके जो
20-25 पेज के मेरे नोट्स है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसी से मैं पढ़ाऊंगा, मैं वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे पीडीएफ की ज़रूरत होती है कि मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया, फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे नोट्स सिंपल NCERT, टाइम नहीं है तो सिर्फ नोट्स पढ़ो, लेकिन वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। या बुक करोगे तो, लेकिन बुक में उतना टाइम नहीं, लेकिन कुछ NCERT तो कर सकते हो। साइंस का 9-10 तो कर सकते हो, लेकिन जो जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत साल छोड़ा हो गया है, तो वो फिर वीडियो देख सकते हो और उसका PDF देख सकते हो। तो इसके लिए PDF की ज़रूरत होती है। ज्योग्राफी NCERT ये बुक कर लेना आप, ठीक है ना, 2 बुक है, ठीक है। घटना चक्र तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। टेस्ट सीरीज में अब मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार उन लोगों के लिए जो एक एक मार्क्स से छूट रहे हैं, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस का हो जाएगा, लेकिन पहले इसको, ये प्रायोरिटी नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 2, इसके बिना ये नहीं, इसको प्रायोरिटी 1 मत देना, इसके जगह पे नहीं देना, ठीक है। टेस्ट सीरीज हो गया। अब करेंट अफेयर्स में क्या होगा, 35 से 40 क्वेश्चन आ गए, लेकिन मैगजीन ये पूरा कवर नहीं कर पाता है, कोई भी मैगजीन, इवन आप 2 मैगजीन एक साथ कर लो तो भी नहीं कवर कर पाएगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आपके रह ही जाएंगे, ठीक है ना। और तो क्या करना है, एटलीस्ट क्योंकि हमें आप इसके बाद मेंस भी देना है, तो मंथली मैगजीन चाहिए, ठीक है ना। मंथली मैगजीन चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ का तो चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा आपका मेंस में भी फ़ायदा करेगा, और आपको पीटी और मेंस में समय नहीं मिल दे रहे, तो ये आपका जो GS1 में जो 114 मार्क्स का आता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। इवन यहाँ जो GS2 में जो साइंस एंड टेक वाला है, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगा, और उसके अलावा जो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, पॉलिटी में बहुत सारे आर्टिकल वगैरह यूज कर सकते हो, तो ये बहुत फ़ायदा करने वाला है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि मतलब जो भी डेवलपमेंट होते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है, तो आपको फोकस क्या क्या करना है, हर सब्जेक्ट वाइज आपने मैं बता दिया। टेस्ट सीरीज भी लास्ट में 6 से 10 सेट कर लेना, पूरा पेपर करना, मतलब हाफ हाफ वाला नहीं। हाफ हाफ तो आप चलो घटना चक्र से प्रैक्टिस कर ही ले रहे हो, हाफ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो पूरा पूरा सेट कर लेना। और बाकी सब्जेक्ट का तो मैंने बता ही दिया, इसमें कुछ और है बताने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, और ये जितना भी चीज़ मैंने बोला ना, मैं भी करा रहा हूँ, और आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मैसेज करके। अभी देखो उसमें क्राउन पूरा कवर है, बिहार स्पेशल पूरा कवर है, 2 बुक्स है, एक है अरिहंत के, मतलब साथ मिला के 2 बुक का मतलब ये नहीं मैं कि अलग अलग कराता हूँ, अरिहंत प्लस आरोही। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ज्योग्राफी मुझे और एक्स्ट्रा कराना चाहिए, तो ज्योग्राफी स्पेशली बिहार की ज्योग्राफी मुझे एक्स्ट्रा करवाना है, और मैं वो इंटरनेट बहुत सारे देख लूँगा, इंटरनेट पे छान मान के कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो कराया जा सके। और उसके अलावा उसमें करेंट अफेयर्स एडुटेरिया का चल रहा है, लेकिन उसमें मैं मंथली मैगजीन कवर करना चाहता हूँ, एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ का, ठीक है ना। ये अभी कवर होना बाकी है, एडुटेरिया का तो चल ही रहा है। उसके अलावा करेंट अफेयर्स हो गया, और ये मंथली, और उसके बाद और इसमें क्या बाकी, ये कवर है। NCERT 9th और 10th का चल रहा है, दोनों में हो गया, 5-5 चैप्टर हो गया है, साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 11th का NCERT अभी कवर करना है, ठीक है। और घटना चक्र तो प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं, बहुत सारी वीडियो आ चुकी है और भी आती है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन छोड़ना है, और कौन करना है, कितना फैक्ट्स हमें करना है, कितना लिंकेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिंकेजेस ऑफ द टॉपिक, ये हम लोग करा रहे हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, 9582062485, 9582062485, ठीक है। इस पे अभी देखो इसका प्राइस है मात्र 999 रुपीज़, बट इसमें छठ पूजा तक इसमें भी आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो
कोई भी डाउट हो पहले इस नंबर पे मैसेज कीजिए। और ये एक चीज़ मैं एक बार और बता ही देता हूँ कि मेरे एक्सेस कैसे कर सकते हो, जो मटेरियल मैं दूंगा आपको होता क्या है उसमें मेरे बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन करा जाएगा। अभी तक हमारा ऐप डेवलप नहीं हुआ टेलीग्राम में। सबसे पहले टेलीग्राम में क्राउन जीएस का सारा सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना होगा कि क्राउन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें टॉपिक मिलेंगे। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का तो हमने काफ़ी ब्रेक कर दिया है टॉपिक के, छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं अलग अलग टॉपिक पे। पॉलिटी का भी हमने ऐसा किया है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारा जो भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्राउन जीएस का आपको मिलेगा बिहार स्पेशल पूरा कवर। ऑलरेडी 2 लिंक मिलेंगे, एक लिंक ऑलरेडी पब्लिक भी है और एक प्राइवेट वाला लिंक, मतलब अनलिस्टेड वाला लिंक। बिहार स्पेशल मिलेगा, उसके बाद करेंट अफेयर्स मिलेगा, उसके बाद घटना चक्र मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसमें ये देखो ये 100% कवर नहीं, ये हम लोग इंक्लूड करते रहते, ऐड करते रहते। उसके बाद NCERT 9th-10th है, इसमें हम लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो ऐड होता रहता है, ठीक है, ये है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है, ठीक है। सिर्फ मुझे 67 का नया वाला जो पेपर हुआ है उसको करना है, ठीक है ना। 8 मई वाला 67 हुआ है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऐड करना है मुझे, 1 साल वाला पेपर ही। उसके बाद करेंट अफेयर्स वो वाला एडिटोरिया वाला ऑलरेडी जो नई मैगजीन आई है उससे कवर है, लेकिन हम मंथली भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो ऐड एक और प्लेलिस्ट बना के ऐड किया जाएगा। ये हो गया बिहार स्पेशल। बस इतना ही, ठीक है। और भी कुछ मुझे लगता है मैं कुछ कुछ पिक्स यहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपको फ़ायदा करे। और मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आपको देखो बहुत सारे PDF से रटवाने वाला। अब PDF किस किस चीज़ का मिलेगा, देखो ये ऑलरेडी किया हुआ है, ये बुक से ही आप लोग कर लेना, कोई एक बुक ले रहे हो गया। बिहार स्पेशल कोई एक बुक ले रहे हो, करेंट अफेयर्स के लिए एडिटोरिया की किताब ले रहे हो, घटना चक्र आपके पास होगा, इसका मैं PDF दूंगा। और जो अलग से मैं करवाने वाला हूँ इस सब का मैं PDF दे दूंगा। मेरा हैंड रिटन नोट्स होगा, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत का कुछ चैप्टर, क्योंकि यार टफ करेगा तो इसमें हमें पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडी, ये कुछ जैसे 6-8 चैप्टर है वो सब करने हैं। और उसका फंडामेंटल राइट वाला तो ऑलरेडी जो लूसेंट वाला जो मेरा वीडियो है ना फंडामेंटल राइट, वो ऑलरेडी लक्ष्मीकांत से किया हो। फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज और DPSP ये तीनों लक्ष्मीकांत से ही किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे शुरू में ही अच्छा नहीं लगा था इससे कराया हुआ, ठीक है। तो बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपको। हाँ, और ये सब करा रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ गए ना क्या कंप्लीट है ऑलरेडी और क्या हमें कंप्लीट करना बाकी है, ठीक है। तो पहले इसलिए मैं बोलता हूँ पहले बेसिक आपके स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।